राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धेश भिक्षा देहि च पार्वती। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि के बारे में। मार्गशीर्ष महीने में माँ अन्नपूर्णा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अन्नपूर्णा माँ की पूजा करने से घर में दुख दरिद्रता दूर होती है। घर में अन्न धन और वस्त्र की कमी भी नहीं रहती। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम बोलचाल की भाषा में अघन मास भी कहते हैं, ये पूरा ही महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो ऐसे में आप भगवान कृष्ण की पूजा तो नियमित रूप से ज़रूर करते होंगे। जो भी भोजन आप बनाएं शुद्ध सात्विक हो और उसका भोग आप भगवान श्री कृष्ण को पहले लगाएं, उसके बाद ही बाकी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इस महीने में माँ अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है और उपवास भी रखे जाते हैं। कुछ लोग 21 दिन तक व्रत करते हैं तो कुछ लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 दिन के व्रत भी रख सकते हैं, या केवल एक दिन, जिस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा होती है उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। अगर आप 21 दिन या 16 दिन के उपवास ना रख पाएँ तो आप पूर्णिमा के दिन, अन्नपूर्णा जयंती के दिन आप उपवास रख सकते हैं। वैसे अन्नपूर्णा माँ की जो पूजा की जाती है वो मार्गशीर्ष महीने के हर शुक्रवार के दिन भी की जाती है। तो इनमें से आपके लिए जो दिन भी सही हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इन दिनों में आप पूजा या व्रत कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, और अन्न के बिना प्राणियों का जीवन संभव ही नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती लोक पर अन्न की बहुत कमी हो गई, और अन्न की कमी को देखते हुए भगवान शिव ने प्राणियों की रक्षा करने के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण किया, और देवी पार्वती अन्न की देवी अर्थात अन्नपूर्णा बनकर धरती लोक पर प्रकट हुई, और उस दिन को अन्नपूर्णा की जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से विधि विधान से इसे मनाया जाता है। इस दिन पूजा अर्चना कर अन्नपूर्णा माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। साथ ही भक्त लोग इस दिन व्रत रखकर अन्न का दान भी करते हैं। मान्यता है कि जिस घर में अन्न का सदा सम्मान होता हो, जिस घर में अन्न की बर्बादी नहीं होती हो, उस घर में माँ अन्नपूर्णा का सदा वास होता है। पहले जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा माँ की पूजा विधि क्या है, कौन कौन से ज़रूरी सामान और सामग्री जो है कैसी है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अगर व्रत प्रारंभ कर चुके हैं आप, तो आपको नियमों का पालन तो पहले से ही करना होगा। जैसे कि आपको कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अन्नपूर्णा माँ से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माँ का जो साक्षात निवास माना जाता है वो होता है आपके घर की रसोई में। घर की रसोई पूरे मार्गशीर्ष महीने में बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बात करते हैं कि किस शुभ समय में माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। तो देखिए, दो समय होते हैं। एक होता है सुबह का, कि सुबह के समय पूजा करना चाहते हैं तो सुबह को सूर्य उदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके आपको शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्य उदय से पहले ही माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप सुबह के समय इस तरह पूजा ना कर पाए तो शाम को सूर्यास्त के बाद ही पूजा की जाती है। सूर्यास्त से पहले आप अन्नपूर्णा की पूजा ना करें, और जो शाम की पूजा होती है वो शाम का जो आप खाना बनाएंगे, रात को खाना बनाने से पहले ही आपको पूजा करनी होती है। इसके लिए आपको घर की रसोई, गैस, चूल्हा, बर्तन सब साफ रखने हैं। और सबसे पहले आप अपने गैस चूल्हे की या मिट्टी का जो भी चूल्हा है आपके पास, उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर रोली, अक्षत, कुमकुम, फूल
आपको अपनी गैस पर अर्पित करें। दीपक आप जलाएंगे उसे आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप अपनी गैस से सिलेंडर को दूर कर आप अपने रसोई के किसी भी कोने में रख सकते हैं, लेकिन उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। वैसे तो पूजा ये नॉर्मल पूजा है जो आप हर दिन भी कर सकते हैं। अब जो विशेष पूजा होती है, अब आपने जो व्रत रखा है 21 दिन 16 दिन का या केवल शुक्रवार के व्रत करना चाहते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा कुछ विशेष सामग्री होती है उसकी व्यवस्था आपको करनी होती है। जैसे कि माँ अन्नपूर्णा की अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उस तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर में देवी पार्वती, भगवान शिव की जो भी प्रतिमा या तस्वीर है आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए आपको अनाज, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में नए चावल आ जाते हैं। और चावल के साथ ही आपको चाहिए फल फूल, और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप 5 मेवा या किसी तरह के भी मेवे आप ले सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज भी आप रख सकते हैं। भोग लगाने के लिए आप खीर का भोग हर व्रत में ज़रूर लगाएं। शुद्ध सात्विक भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। वैसे नमक से बना हुआ जो भी पकवान है उनका भोग नहीं लगाना चाहिए। आप मीठा कुछ भी बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। पूजा के लिए आपको गांठों वाला धागा चाहिए। अगर आपने 16 दिन के व्रत रखे हैं या जितने भी दिन के व्रत रखे हैं, आप एक धागे में चाहे तो आप कलावा ले लें या कच्चा सूत ले लें। उस धागे में आपको उतनी ही गांठें लगानी होती हैं, चाहे आपने केवल 4 व्रत रखे हैं या एक भी व्रत रखा है, उतनी ही गांठ आपको उस धागे में लगानी होती है। और उस धागे को माँ अन्नपूर्णा के चरणों में फिर अर्पित करना होता है। धूप दीप लाल फूल भोग लगाने के लिए जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप उसे सबको पूजा करने से पहले ही अपने मंदिर में जहाँ पूजा करें एक जगह रख लें अपने पास। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में या शाम में जब भी आप पूजा करें तो पहले स्नान करें या अच्छे से मुंह हाथ धोकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा एक आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। आज के दिन जो सप्तदान होते हैं, आप उन्हें अलग अलग जो मिट्टी के करवे होते हैं या फिर अगर नए बर्तन हैं आप उसमें भी भर कर रख सकते हैं, या केवल एक कटोरी में आप अनाज भर कर रख लें। फिर उस अनाज को आप माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अर्पित करें। एक विशेष विधि होती है। कहा जाता है जब भगवान शिव ने धरती लोक पर अन्न की कमी देखी तो एक भिक्षुक के रूप में शिव ने अवतार लिया और देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा माँ का अवतार धारण कर भिक्षुक बने महादेव को भिक्षा रूप में अनाज दिया। और ये अनाज उन्होंने, कहा जाता है, एक कलछुल से दिया था। इसलिए माँ अन्नपूर्णा की पूजा में कलछुल का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक बर्तन में आपने जिसमें भी चावल भरे हैं उसमें आप इस कलछुल को भरें और इसी कलछुल से आप भगवान शिव के आगे जो भी चावल हैं या जो भी अनाज आपने पूजा में रखे हैं उसे अर्पित कर दें। अन्नपूर्णा माँ की पूजा में यह एक विशेष विधि होती है। एक चौकी पर आप सभी पूजन सामग्री रख लें और एक वस्त्र बिछा लें। जो भी तस्वीर आपके पास है उसकी स्थापना कर लें, गंगा जल छिड़क कर पूजा कर लें और उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें, हिंग अन्नपूर्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करें या फिर देवी अन्नपूर्णा माँ के स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं आप। देवी अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ मार्गशीर्ष महीने में करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। अगर भरण पोषण की कमी है, जो लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते हैं, उन्हें देवी अन्नपूर्णा के स्तोत्र का पाठ नियम से करना चाहिए या सुनना चाहिए। इस पूजा में आपको बहुत अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए और पूजा करें
और जो भी भोग में लगाने के लिए आपने बनाया है, चाहे खीर हो या हलवा हो, आप उसका भोग लगाएं और उसके बाद ही आप इसको प्रसाद रूप में अपने घर के सभी सदस्यों को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। साथ ही जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो कुछ दक्षिणा भी अनाज के साथ रखनी चाहिए, चाहे 1 रुपये का सिक्का ही हो। हर शुक्रवार को आपको इसी तरह से पूजा करनी है। जो चावल आपने पूजा में रखे हैं उनको आप हर शुक्रवार को आप इसी तरह से थोड़े थोड़े करके अर्पित करते जाएं और जब आखिरी शुक्रवार हो या फिर माघ शेष पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन आप इन चावलों में से चाहे तो आप सारे चावलों की खीर बना दें, चाहे तो आप आधे चावलों की खीर बना दें और बचे हुए आधे चावल आप दान भी कर सकते हैं। इस पूरे ही महीने में आपको अनाज का दान ज़रूर करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने व्रत के दिन या पूर्णिमा के दिन चावल का या 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनका भी दान कर सकते हैं। अन्न के दान से माँ अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती है। पूजा करने के साथ ही आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत ना भी रख पाएँ तो भी आप मार्गशीर्ष मास में आप हर दिन या शुक्रवार के दिन या सिर्फ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ की कथा ज़रूर सुनें। जिस तरह से कोई भी पूजा पाठ बिना मंत्रों के या व्रत कथा के अधूरी मानी जाती है, उसी प्रकार अन्नपूर्णा माँ की कथा सुनना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मार्गशीर्ष महीने में आप जो भी भोजन बनाएं उसका भोग आप हर दिन अन्नपूर्णा माँ को ज़रूर लगाएं। उसके बाद ही आप लोग स्वयं ग्रहण करें। भोजन शुद्ध सात्विक हो तो आप भगवान कृष्ण को या फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी ज़रूर लगाएं भोग। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अपने व्रतों का उद्यापन भी करना चाहिए। कुछ लोग शुक्रवार के दिन से माँ अन्नपूर्णा के व्रत भी प्रारंभ कर देते हैं, तो 1 साल तक या फिर आप अपनी मन्नत के अनुसार भी ये व्रत जितने रखते हैं तो तब से शुरू कर देते हैं। संकल्प जरूर लेना होता है। जब आपके संकल्प अनुसार व्रत पूरे हो जाएं तो उसका उद्यापन ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।